पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। दोनों ममालिक बामी ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक, साथ मुख्तलिफ शोबों में मुफाहिमत की यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। सेहत, तालीम, तजारत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने का भी मुआहिदा। पाकिस्तानी तलबा को आला तालीम के लिए इंडोनेशियन एड स्कॉलरशिप प्रोग्राम देने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहमान सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। अब ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। इंडोनेशिया के सदर पर शानदार मेज़बानी और इस्तकबाल पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। बोले, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज़ है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की जानिब से सेहत के शोबे में ताउन का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के वफूद की सतह पर भी इजलास। दो तरफा तजारती हुजम बढ़ाने के लिए तरजीही तजारती मुआहदे पर नजरसानी करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की इंडोनेशियन सदर के मुफ्त ग़ज़ाइयत से भरपूर खाने के प्रोग्राम की तारीफ। फ्रीकैन ने कश्मीर और गजा की सूरत हाल समेत हलाकाई और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। सदर प्रभु सोबियांतो के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते का मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर। इंडोनेशिया के सदर की सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सोबियांतो की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी और इस्तेदाद कार में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इजहार। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ISPR के मुताबिक इंडोनेशियन सदर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ भी की। कानून की खिलाफ वर्जी के बाद बानी PTI से मुलाकात का 1% भी इम्कान नहीं। मुलाकात किसी की ख्वाहिश पर नहीं, कानूनी बुनियादों पर बंद हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने बता दिया। कहते हैं, KP में जब गवर्नर राज लगाया जाएगा तो उसका भी जवाज होगा। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान खारिज नहीं किया जा सकता। उनका अंजाम बानी MQM से मुख्तलिफ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ अडियाला और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में फ़र्क जल्द वाज़ेह होगा। जलसे में जो बातें की गई उनको पैगाम मिल जाएगा और बड़ी क़ुव्वत से मिलेगा। ये वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करते तो सियासी दर्जा हरारत नीचे आ सकता है। तहरीक इंसाफ में 80% लोग बानी की पॉलिसी और सियासत से मुत्तफ़िक़ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, वसाइल की कमी को सूबे में अमन का क़याम में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत संजीदगी से क़याम अमन पर काम कर रही है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारा CTD के इजलास में 21 अजला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमद मनसूबा बहाल करने का फैसला। पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स का क़याम। गाड़ियों, असलहे और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए की मंजूरी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि CTD इस्लाहात, इंफ्रास्ट्रक्चर और भर्तियों का अमल टाइमलाइन के मुताबिक किया जाए। कबायली इजला में दहशतगर्दों के हमले जारी। शाम के बाद लोग नकल मकानी और नकल व हरकत तक नहीं कर सकते। वज़ीर आला को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। KP का मुकदमा अडियाला में नहीं लड़ें, सरकारी इदारों में लड़ें। बानी PTI सजा याफ्ता है, अदालत में मुकदमा लड़ें। सड़कों पर निकलने से रिहाई नहीं होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। KP हुकूमत आज भी उनसे मुज़ाकरात की बात करती है। अमन खराब करने वाले हमारे बच्चों के दुश्मन हैं।
GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI को धमकियां कोई मानी नहीं रखती, एक बार गवर्नर राज तो नाफिज होने दें, ये लोग गवर्नर हाउस की सड़क तक ही आ जाएं तो मान लूंगा। मुल्क की मईशत डंडे के जोर पर नहीं चल सकती। FBR को ऐसा इदारा बनाया जाए जिस पर आवाम को एतमाद हो। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के टैक्स नेट में इजाफा हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का विफाक से सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को देने का मुतालबा। FPCCI में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबों ने इकट्ठा किया, जिससे रेवेन्यू बेहतर हुआ। सूबा सिंध की परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। अशिया पर सेल्स टैक्स सूबे नहीं लेते, इसमें 30 खरब की लीकेज है। अगर हम विफाक का हदफ पूरा नहीं करते तो आप हमारे पैसे काट लें, हदफ से बेहतर परफॉर्म करें तो इजाफी रकम दी जाए। विफाकी हुकूमत की मुआशी मुश्किलात दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान बरतानिया सिक्योरिटी और इमिग्रेशन ताउन के नए मरहले में दाखिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया में हाई लेवल मुलाकातें। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिले। इंसदाद मनशियात और मुजरिमान की हवालगी पर तबादला ख्याल। दो तरफा वर्किंग ग्रुप्स फाल बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के ताल्लुकात और ताउन में वसी पैमाने पर बातचीत हुई, जबकि सिफारती सतह पर रवाबित बढ़ाने पर भी मुशावरत की गई। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने 1 अरब 29 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत 1 अरब 9 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। माहौलियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने एलामिया जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया। तबाहकुन सैलाब के बावजूद पाकिस्तान ने मजबूत मुआशी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। माली और बैरूनी शोबों में इस्तेहकाम बरकरार रहा। तवानाई के शोबे की पायदारी, अवामी खिदमात की बेहतरी और इस्लाहाती अमल ज़रूरी है। हुकूमत माहौलियाती लचक बढ़ाने के लिए इस्लाहात पर काम कर रही है। बेरोजगारी की शरह में कमी और महंगाई में इजाफे का तखमीना। GDP की शरह 3 से बढ़कर 3.2% तक जाने का इम्कान। बजट खसारे में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का इम्कान है। हुकूमत ने मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी। मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम और अब तरक्की की जानिब गामसन। IMF मुआहिदे से मईशत मुस्तहकम हुई। FATF ग्रे लिस्ट से निकलना मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% ने क़ुव्वत खरीद में बेहतरी, 57% ने कमी जाहिर की। 70% शुरका किसी भी सरकारी करप्शन रिपोर्टिंग निज़ाम से नावाकिफ निकले। 83% ने सियासी जमातों को बिजनेस फंडिंग पर मुकम्मल पाबंदी का कहा। 59% के नज़दीक सूबाई हुकूमती ज्यादा बंदुदवान हैं, जबकि 78% पाकिस्तानी एहतसाब किया। मुआशी इस्लाहात इक़दामात के मौसर नफाज में IMF ने मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुआशी टीम की काविशों की पजीराई। कहा मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल की मुआवनत का कलीदी किरदार है। IMF ने मुआशी इस्लाहात और इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ये वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद कर रहा है। डिफ़ॉल्ट के दहाने से इस्तेहकाम और तरक्की की सफ़र कठिन मरहला था। सियासत की कुर्बानी देकर और कौम ने मुआशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मुल्क की तारीख में पहली बार नैब की रिकवरीज 123 खरब रुपए से तजावुज कर गई। सिर्फ 2 साल में 9 माह में 114 खरब रुपए की रिकवरी हुई। साल 2025 में रिकॉर्ड 61 खरब रुपए वापस लिए। नैब की कब्जा ग्रुपों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ। 4.85 मिलियन एकड़ सरकारी अराजी बाजियाब करवा ली। धोखाधही और हाउसिंग स्कीम के मुतासरीन को 207 अरब रुपए फराहम कर दिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग के 21 हाई प्रोफाइल केसेस में 118 अरब रुपए के असासे ट्रेस हुए।
हाई प्रोफाइल केसेस में फौरी गिरफ्तारियों और रिकवरी से बदउनवानी के खिलाफ पैगाम है। वफाकी हुकूमत नैब के जरिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। तमाम हुकूमती मनसूबों में माली और इदाराजाती शफाफियत को यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब करप्शन के खत्मे के लिए काविशों पर नैब को खिराज तहसीन पेश। कहा, शफाफियत के लिए नैब को मुकम्मल इदाराजाती आज़ादी है। नैब की उम्दा कारकर्दगी से अवाम का एतमाद मुस्तहकम हुआ। माली बदउनवानी से पाक मुआशरा ही मुआशी तरक्की की जमानत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। आला सतह राब्तों के तसलसल पर दोनों रहनुमाओं का इजहार इत्मीनान। अशकाबाद में इंटरनेशनल फोरम ऑफ पीस एंड ट्रस्ट में मुलाकात का इम्कान है। जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से 3 दिन में जवाब तलब। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने समाअत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में अहम फैसले। गाड़ियों की दरामद के तरीक़ाकार में तरामीम मंजूर। दरामदी मुद्दत 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। गाड़ी 1 साल तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। पावर डिवीजन को माली ताउन में कमी का मिड टर्म प्लान बनाने की हिदायत। डिस्कोर्स के लिए फॉलो अप मैकेनिज्म तैयार करने का भी हुक्म। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए पेंशन और मेडिकल बजट की भी उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत का शोबा सेहत में इनकलाबी कदम। कैंसर और दिल के मरीजों के लिए इलाज का बीड़ा उठा लिया। कैंसर और दिल के अमराज के इलाज का मुकम्मल खर्च पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कैंसर और कार्डिक सर्जरी के लिए खसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। हर मरीज CM स्पेशल कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत हासिल करेगा। पंजाब में पहले मरहले में 45,000 मरीजों को कार्ड जारी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फालिज के बर वक्त इलाज के लिए भी प्रोग्राम तलब कर लिया। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 31 जनवरी तक फाल करने की डेडलाइन भी मुकर्रर। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 15 फरवरी से फाल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 15 से 21 दिसंबर इंसदाद पोलियो मुहिम में तमाम बल्दियाती भरपूर ताउन करें। जिन इलाकों में वायरस है वहाँ खुसूसी मुहिम चलाई जाए। सुबह इंसदाद पोलियो टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा 2024 में मुल्क भर में 74 और 2025 में अब तक 30 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल जारी कर दिया। शहर इक़्तिदार की 125 यूनियन काउंसिल्स के लिए कागजात नामजदगी 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 तक होगी। अपीलें 5 से 8 जनवरी 2026 तक दायर की जा सकेंगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 16 जनवरी को अलॉट होंगे। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन बल्दियाती इंतखाबात में DRO होंगे। मुकद्दमात की तफसीलात और हकायक छुपाने का इल्ज़ाम। बरतानिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। वीज़ा भी मनसूख। रजब भट्ट सुबह की परवाज से वतन वापस रवानगी। बरतानवी होम डिपार्टमेंट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रजब भट्ट के पास 2027 तक का बरतानवी वीज़ा मौजूद था। उन्होंने पाकिस्तान में मुकदमे की तफसीलात से आगाह नहीं किया। पंजाब में पतंगे उड़ेंगी मगर कानून की डोर के साथ। पंजाब पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली में पेश। डिप्टी कमिश्नर हुकूमत से इजाज़त लेकर जिला में पतंगबाजी की इजाज़त देंगे। पतंग बनाने और बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन पतंग और डोर बनाने और बेचने पर 5 साल कैद की सज़ा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा।
धाती डोर और तेज मांझे वाली डोर पर पाबंदी होगी। ममनुआ मवाद की मौजूदगी की इतला पर पुलिस वारंट के बगैर तलाशी ले सकेगी। पतंगबाजी की इजाजत वाले जिला में हिफाजती इक़दाम के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी होगी। पीटीआई ने अपने दौर में सियासी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं किया। ऑपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं कि दूसरों पर कचरा उछाला जाए। गालम गलोच की सियासत किसी के हक में बेहतर नहीं। मसाइल का हल बातचीत से ही निकल सकता है। लगता है पूरे निज़ाम को किसी साजिश के तहत पीछे धकेला जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने बानी पीटीआई को बानी MQM पार्ट 2 का नाम दे दिया। कहा धमकियां देने वाला आज मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। अडयाला की दीवारों ने उसे जहनी मरीज बना दिया है। गवर्नर राज के मामले पर संजीदगी से सोचा जा रहा है। ये कोई गैर आईनी अमल नहीं। पीटीआई को फैसला करना होगा पाकिस्तान मुखालिफ सियासत करनी है या पाकिस्तान के मफाद में। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की पीटीआई को वार्निंग। बोले खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी परवान चढ़ने की वजह बानी पीटीआई है। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के बारे में ये लोग कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में हायल होते हैं। जिस लहजे में आप बात करते हैं इस तरह सियासत नहीं होती। दानियाल चौधरी ने कहा आवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म। मिनी मजदा एसोसिएशन का पहिया जाम जारी। ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम हो गए। एक धड़े ने वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म की। दूसरे धड़े में शामिल मिनी मजदा चलाने वालों का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। जुर्मानों में कमी और सजाएं खत्म करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर ऑर्डिनेंस पे तरमीम की शर्त। ऑर्डिनेंस खत्म होने की तहरीर गारंटी तक मजदे ना चलाने का ऐलान। फैक्ट्रीज, गोदामों और बंदरगाहों से लोडिंग अनलोडिंग बंद कर दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक की सिंध में ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मुकम्मल माली मुआवनत की यकीन दहानी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफद की मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध पाकिस्तान में पहली बार बायोगैस से चलने वाली बसेस चलाने जा रही है। बायोगैस और EV गाड़ियों से माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। ये बसें न सिर्फ माहौल दोस्त होंगी बल्कि हर बस ITS पर मुश्तमिल होंगी। बायोगैस प्लांट जैसे इक़दामात माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। जमात इस्लामी से टाउन नहीं चल रहे तो घर जाएं। सड़क हम बनाते हैं। जमात के लोग सड़क काटने की इजाज़त देते हैं। इन्हें टाउन मिले, बताएं क्या काम किया। ये किस मुंह से अब मजीद चीज़ें मांग रहे हैं। हर चीज़ का मलबा मेयर कराची पर डाल दिया जाता है। गटर पर एक ढक्कन लगाने से यूं से गरीब नहीं हो जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मैं जमात इस्लामी की तरह मुनाफकत नहीं करता। तासुब, तफरीक और तनकीद की सियासत ने शहर को पीछे कर दिया। अमरीकी सदर का भारतीय चावल पर सख्त टैरिफ आयद करने का इंदिया। ज़रूरी दरामदात पर भी नए टैरिफ का इम्कान जाहिर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है भारतीय चावलों की दरामद से मकामी किसान मुतासिर हो रहे हैं। गैर मुल्की दरामदात अमरीकी काश्तकारों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। अमरीकी मार्केट में भारतीय चावलों की डंपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय कंपनियां अमरीकी मार्केट में बड़े ब्रांड्स चला रही हैं। ज़रूरत पड़ी तो उन पर भी टैरिफ के जरिए फौरी कार्रवाई की जा सकती है। PSL 11 की ऊंची उड़ान। गोरों के देश में मेला लूट लिया। सरमायाकारों का 2 नई टीम्स खरीदने पर गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन PCB का रोड शो की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम की इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी कहते हैं 2 टीम्स की खरीदारी में सरमायाकारों की दिलचस्पी इंतहाई मुस्बत और खुशाइंद है। हम PSL को बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। ये संग मील सिर्फ PCB का नहीं बल्कि पुरअमन और खेलों से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान का है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी लंदन से अमेरिका रवाना। PSL के इवेंट में शरीक होंगे।